भारत, खबरें रही जो हो सही। देश भर में एसिड अटैक की घट रही घटनाओं ने जहां देश भर के लोगों में हलचल सी मचा रखी है, तो ही एसिड आसान एवं सस्ते हथियार के रूप में अपराध कारित करने वालों को उपलब्ध मिल जा रहा है। एसिड की आसानी से उपलब्धता भी कहीं न कहीं एसिड अटैक की घटनाओं का प्रमुख कारण है, क्योंकि अगर एसिड की उपलब्धता आसान ना हो तो एसिड अटैक की घटनाओं पर विराम लग सकता है। परंतु वर्तमान स्थिति यह है कि कोई भी जाकर दुकान से एसिड खरीद लेता है और घटना को कारित कर देता है, और प्रशासन के पास ना तो दुकानदार की डिटेल होती है और ना तो खरीदार की कोई डिटेल होती है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह गाइडलाइन जारी कर आदेश दिया गया कि यदि दुकानों पर एसिड की बिक्री की जाती है तो खरीदने वाले का डिटेल और उसका आईडी प्रूफ दुकानदार एक डायरी में मेंटेन करे। परंतु सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन को दरकिनार कर जनपद भर में एसिड की खुलेआम बिक्री जारी है। हेलो दोस्तों, मैं अंशु राजपूत छाव फाउंडेशन से, और बस्ती जनपद के सभी सदस्यों से मेरा निवेदन है कि अगर आपके आसपास एसिड की सेल हो रही है तो कृपया उसके खिलाफ आवाज उठाइए और एसिड को बंद कराइए, क्योंकि आप मुझे देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि एसिड एक लड़की को कितने हार्म तक हानि पहुंचाता है और कितना खतरनाक होता है कि बॉडी के सब पार्ट डैमेज हो जाते हैं। तो अगर मेरे जैसी कोई अंशु या कोई और एसिड अटैक की शिकार ना हो, इसलिए आप एसिड के खिलाफ आवाज उठाइए और हमारा समर्थन कीजिए। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत में अंकुर श्रीवास्तव। इस समय बस्ती जिले में मौजूद हूँ और यहाँ पे हम बात करेंगे सोशल एक्टिविस्ट और अधिवक्ता मोहम्मद तैयब से, जिन्होंने एसिड की खुलेआम बिक्री पे आवाज़ उठाई है। एसिड की खुलेआम बिक्री पे बाकायदे एक छपा फिल्म बनी है जिसमें एसिड सर्वाइवल के बारे में बताया गया है, और एसिड सस्ता और आसान एक हथियार के रूप में विकसित हो रहा है, जो लोग इसका इस्तेमाल हथियार के तौर पर कर रहे हैं। बाकायदे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया है कि एसिड की बिक्री खुलेआम ना हो, लेकिन कहीं के भी जिलों में इसका प्रभाव नहीं दिख रहा है। इस संबंध में मोहम्मद तैयब जो एक अधिवक्ता हैं और सोशल एक्टिविस्ट, उन्होंने आवाज़ उठाई है। हम उनसे बात करके जानेंगे क्या स्टैंड रहा है जिला प्रशासन का अभी इस मामले में। आपने एसिड बिक्री को लेकर मुहिम चलाया था कि एसिड की बिक्री खुलेआम ना हो, उसके लिए आपने जिलाधिकारी से लेकर तमाम उच्च अधिकारियों को लिखा था। तो अभी तक उसमें कितनी सफलता मिली है कि एसिड की बिक्री नहीं हो रही है? आपका क्या स्टैंड आगे रहेगा? देखिए, सफलता के नाम पर हमको सिर्फ कागज के टुकड़े दिए गए हैं जिसमें ये लिखा गया था कि जनपद बस्ती में एसिड की सेल को लेकर के किसी को लाइसेंस निर्गत नहीं है। ये बात हम कर रहे हैं वर्ष 2020 की। हमारे आरटीआई से हमने मांगा था इसकी जन सूचना, और उस समय का कार्यकाल रहा है जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन साहब का। तो उसमें इन्होंने लिखा है कि बस्ती जनपद में एसिड की सेल को लेकर किसी को लाइसेंस निर्गत नहीं है। बस्ती जनपद में कहाँ लाइसेंस, कहाँ पे एसिड की बिक्री होती है, इसका ब्यौरा देने का कष्ट करें। तो देखिए, ये काम हमारा नहीं है, ये काम सरकारी अधिकारियों का है और बीएसएफ अधिकारियों का है कि ये जांच करें कि कहाँ पर एसिड की सेल हो रही है और कहाँ नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी जिसमें साफ तौर पर यह स्पष्ट कहा गया था कि जो भी ज़िले में, जो भी जनपदों में एसिड की सेल होगी, वो प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन के साथ प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करेंगे, जिसमें खरीदने वाले का आधार कार्ड और सारी चीज़ों का ब्यौरा एकत्रित किया जाएगा। जनपद बस्ती में और सहित ऐसे अन्य बहुत से ज़िलों में इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। और आज आप देखिएगा कि वर्तमान समय में जो क्राइम रेट है वो एसिड अटैक की घटनाओं से दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि एसिड जो है वो आसानी से मिलने वाला सबसे आसान हथियार के रूप में कारीगर साबित हो रहा है। आप 20 रुपए की बोतल लेकर के आप किसी की भी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। आगे क्या स्टैंड रहेगा आपका? जैसे कि एसिड की बिक्री खुलेआम तो चल रही है हर जगह, आपने इस संबंध में उच्च अधिकारियों को भी बताया, पत्र लिखा, अपने हिसाब से स्टैंड लिया। आगे का क्या स्टैंड रहेगा आपका? देखिए, अगर इस तरह की कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जाती, जो वर्तमान समय में कागजी कार्रवाई प्रेषित करके दिखाया जा रहा है, अगर इस पर रोक नहीं लगाई जाती और कोई ठोस कदम नहीं उठाया किया जाता है, तो मुझे मजबूरन आने वाले समय में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में मुझे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना करने के पर मुझे एक याचिका दायर करनी होगी और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की जाएगी। हम बात कर रहे थे
सोशल एक्टिविस्ट और अधिवक्ता मोहम्मद तैयब से, जिन्होंने एसिड की खुलेआम बिक्री को लेकर प्रशासन और तमाम उच्चाधिकारियों को पत्र लिख के मामले को अवगत कराया है। अब देखना होगा कि आगे उच्चाधिकारी इनके पत्र का कितना संज्ञान लेंगे। बस्ती से न्यूज़ भारत से अंकुश श्रीवास्तव।